सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजधानी भोपाल में गरीब लोगों को सर्दी से बचाने के लिए इस 12 से ज्यादा रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले मजदूरों और जरूरतमंदों को मौसम की मार से बचाया जा सके। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर जारी है और अगर बात करें राजधानी भोपाल में तो यहाँ भी ठंड से लोगों का बुरा हाल है। हम रैन बसेरों का रियलिटी चेक करने निकले हैं। देखिए किस तरह से लोग अलाव के साथ बैठे हैं और रैन बसेरे पर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पहले ठंड से राहत मिल जाए, उसके बाद अंदर के हालात हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये जो लोग यहाँ बैठे हैं रैन बसेरे में कैसी व्यवस्था है, कैसे लोगों का यहाँ पर रोजाना रात गुजारने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, कैसा खाना मिलता है, इन सारी चीजों को लेकर। तो देखिए ये कतार में लोग यहाँ पर लगे हैं। ये भोपाल के अगर बात करें तो सुल्तानी अस्पताल के सामने का रैन बसेरा है और यहाँ पर लोग पहुंचते हैं अपनी मेहनत करने के बाद दिन भर। तो उसके बाद यहाँ पर रैन बसेरों में व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो व्यवस्था तो चाक चौबंद है, मगर ऐसे भोपाल में अगर बात करें तो 15 स्थानों पर रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। वहां पर हालांकि जानकारी का अभाव भी है, लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि कहाँ कहाँ संचालित किए जा रहे हैं। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं अवेयरनेस की जरूरत है। रैन बसेरे में यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है, लोगों के लिए टेलीविजन भी लगा हुआ है यहाँ पर और काफी सुविधाएं उन्हें दी गई हैं। मगर कह सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पर रैन बसेरों की जानकारी न होने के चलते लोग जो मजदूर दिन भर अपने यहाँ भोपाल में आते हैं, मजदूरी करते हैं, मगर उन्हें सही जगह स्थान नहीं मिलता, इसलिए वो सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। ऐसे कई यहाँ पर। कहाँ से आए हो आप? जी देगांव। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ? जा करीबन 1.5 महीना। 1.5 महीने से। तो व्यवस्थाएं बढ़िया है पर खाना वाना? जी बिल्कुल। हाँ जी पर्याप्त जी बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ पर सोने की भी व्यवस्था है और जे क्या खाना भी मिल जाता है 10 रुपए में, बहुत ही अच्छा। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, अभी कई लोग ऐसे यहाँ पर आएंगे। अभी ये रैन बसेरा ये भरा जाएगा। आप भी यहाँ रहते हैं भैया? दादा कहाँ से आए? मरेरा से। मरेरा से। ठीक है, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं तो अभी 1 महीने से रह रहा हूँ। हाँ, व्यवस्थाएं बढ़िया है? अच्छी व्यवस्था है। किसी को पैर में चोट भी लग जाए तो इलाज भी करवाते हैं। अच्छी व्यवस्था है। खाना बहुत अच्छी है। निगम से अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विगत वर्ष का चूंकि संख्या काफी आती थी और पलंग थोड़े कम पड़ जाते थे, इसलिए इस बार हम लोगों ने बंकर बेड, डबल लेकर बेड यहाँ पे मंगवाए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पहले से जो क्षमता थी उससे ज्यादा लोग यहाँ पर रुक पाएंगे। साथ में अलाव की व्यवस्था। सड़क किनारे रहने पे मजबूर है, क्या जागरूकता की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है जागरूकता। हम लोग क्या है, जब ठंड आती है तो जितने भी जोनल अफसर्स वगैरह हैं उनके थ्रू, एचओ के थ्रू, गाड़ियों के थ्रू सभी जगह ऐलान करवाते हैं भाई कोई रोडों पे नहीं रहेगा ठंड में। व्यवस्थाएं इसके अलावा सामने भी सामने सुल्तानिया है जी, हमीदिया हॉस्पिटल में है, कैंसर हॉस्पिटल में है, एमपी नगर में है, नेहरू तो चार्ज वगैरह भी लिया जाता है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट। दादा कहाँ से आए? महाराष्ट्र। कब से रह रहे हैं? आज ही है। आज ही है। बढ़िया व्यवस्था? हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसे कई तमाम रोजाना के जो लोग हैं अपना शहर छोड़कर भोपाल आते हैं, उन्हें उम्मीद रहती है कि कहीं न कहीं उन्हें शेल्टर मिल जाए, उन्हें आशियाना मिल जाए। तो अगर बात करें तो शिवराज सरकार ने ऐसे कई जगहों पर दर्जन भर से ज्यादा रैन बसेरे संचालित किए हैं, पर लोग वहाँ पहुंच जाते हैं, अपनी रात भर यहाँ गुजारते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन काम पर निकल जाते हैं। मगर बात करें तो ऐसे कई जो रैन बसेरे वहाँ पर साफ सफाई की जरूरत है, लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी जरूरत है। कैमरा पर्सन अजित अवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। इंदौर में अब सर्दी का सितम शुरू हो गया है। दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री जबकि रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक पहुंच चुका है। जैसे जैसे रात का पारा नीचे आ रहा है वैसे वैसे गरीबों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो कमाकर खाने वाले हैं और दूर दराज से इंदौर में इलाज कराने आए हैं। ऐसे लोगों को आश्रय देने के लिए जिला प्रशासन ने रैन बसेरों का इंतजाम किया है। ऐसे ही रैन बसेरों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी अब धीरे धीरे सर्दी अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है।
दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तो रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक पहुंचने लगा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुसीबत उन लोगों के लिए हो जाती है जिनके पास ठहरने के लिए आवास नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने रैन बसेरे जो हैं वो कई जगहों पर बनाए हैं और इंदौर में भी शहर के विभिन्न स्थानों पर रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के सरवटे बस स्टैंड इलाके में स्थित रैन बसेरे पर, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए हैं। ये सब कुछ लोग ऐसे हैं जो आश्रित इस पर नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी पर आश्रित हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसाफिर के तौर पर यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर निःशुल्क सुविधा का फ़ायदा उठाते हुए, निःशुल्क जो सुविधा है उसका उपयोग करते हुए यहाँ ठहरे हुए हैं। बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को नगर निगम ने यहाँ पर पहुँचाया है, जो यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे साथ इसके जो रैन बसेरा है उसके संचालक कमल तिवारी जी मौजूद हैं। कमल जी, क्या व्यवस्था रहती है, क्या क्या आप सुविधा देते हैं यहाँ पर लोगों को? सर, अपने यहाँ पर जैसे बेड सिस्टम है, कंबल वगैरह, तकिए, बेड वगैरह टोटल व्यवस्था है। और जैसे कि अभी ठंड के समय में पहले तो अपने पास 20 से 25 लोग थे और अब अपने पास 30, 35 और 40 के समथिंग भी लोग आने लगे हैं। और बाहर जो होमलेस लोग हैं हम उनका रेस्क्यू करके उनको यहाँ पर लेके आते हैं। कौन लोग यहाँ पहुँचाता है और जो इसके अलावा अतिरिक्त जो लोग आते हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं, उनके लिए क्या प्रबंध खास करते हैं आप? उनके लिए प्रबंध सर ये है कि जैसे हम उनको बाहर रेस्क्यू करके लाते हैं, बेड वगैरह जो भी सिस्टम है हमारे पास सारे उनको उपलब्ध करवाते हैं। और दिन में दिन दयाल का जो भोजन चलता है उनकी भोजन व्यवस्था करते हैं। कोई शुल्क रहता है इसका? नहीं, इसका ये फ्री सेवा है सर, कोई शुल्क नहीं है। बिस्तर देते हैं, इसके अलावा और क्या क्या देते हैं? सर, अभी तो बेड सिस्टम है, हीटर वगैरह लगे हैं ठंड के हिसाब से, कंबल वगैरह है, बेड सिस्टम में यही है। ये सोने के हिसाब से तो सर बेड वगैरह लगे हुए हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि संख्या कुछ ज़्यादा हो रही है, लोग जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पहुँचे, कुछ लोगों को नीचे लेटना पड़ रहा है। जी सर, वो क्या है कि जैसे कि अभी जो हम रेस्क्यू करके जिन लोगों को लेके आए हैं उसकी वजह से इसकी ठंड संख्या बढ़ी हुई है। कुछ और प्रबंध भी कर रहे हैं इसके लिए, कुछ और जगह बढ़ा रहे हैं, बेड बढ़ा रहे हो? जी सर, बेड बढ़ाना है। ऊपर का जो एक हमारे पास एक और एक्स्ट्रा हॉल है, हमने आज से उसको भी खोल दिया है। तो जो भी एक्स्ट्रा जो लोग आएंगे हम उन लोगों को ऊपर शिफ्ट करेंगे। अभी तो सर्दी की शुरुआत है, धीरे धीरे सर्दी बढ़ना शुरू होगी, तो कैसे इन सबको मैनेज करेंगे आप लोग? सर, हमारे पास 2 हॉल है, एक ये और एक इसके ऊपर का है। और इसके अतिरिक्त यदि कभी और कुछ हुआ, जैसे हम उनको रेस्क्यू करके लाते हैं, तो हमारे पास और भी रेन बसेरे खाली हैं जो आसपास की गाड़ी अड्डा है, पिपलियाना चौराहे पे इन पे बने हुए हैं, तो हम इनको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो ठहरे हुए हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर, राकेश सिंह नाम मेरा। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं सर, बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया सर, अच्छा सेवा करते हैं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भिंड जिला का रहने वाला हूँ, लाल चुंगी पे रहता हूँ। यहाँ कैसे पहुँचे और इस जगह क्यों ठहरे हैं आप? यहाँ पे सर मैं जॉब के लिए आया था, अपन जिसके पास आया था वो छोड़ के चला गया है, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? अजय सोनी सर। अजय सोनी जी, यहाँ आप रैन बसेरे में पहुँचे हैं, कब पहुँचे हैं, कब से ठहरे हैं? आज ही आया हूँ मैं, आज ही पता चला है मुझे। कैसी व्यवस्था है यहाँ की? हाँ, अच्छी है, सब व्यवस्था अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बिस्तर और ओढ़ने की व्यवस्था? नहीं, सब बढ़िया है। तो कुल मिलाकर रैन बसेरे का जो विकल्प है, जो उपयोग है, वो कहीं ना कहीं यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे सर्दी के जो तमाम इंतजामात हैं वो माकूल इंतजामात किए गए हैं। बिस्तर के साथ साथ कंबल भी इन्हें दिया जा रहा है, यदि सर्दी और बढ़ती है तो और अतिरिक्त कंबल मुहैया कराने के भी निर्देश यहाँ पर इनकी तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ में ब्लोअर लगाए गए हैं ताकि सर्दी यदि बढ़ती है तो गर्म हवा का भी प्रबंध इन सभी के लिए किया जा सके। कैमरामैन डगलस के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। अकेले भोपाल में 12 से ज्यादा रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर मजदूर और गरीब तबके के लोग रैन बसेरों की जानकारी के अभाव में यहां के नादरा बस स्टैंड पर रात गुजारने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जो है दस्तक दे चुकी है और उससे राजधानी भोपाल भी अछूती नहीं है। और ऐसे में जो लोग यहाँ यात्रा करने के लिए होते हैं या फिर दूसरे अन्य कामों से जो भोपाल राजधानी आते हैं, उन गरीबों को रुकने के लिए तमाम जो है ये रैन बसेरे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त नादरा बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर बस स्टैंड की ही पट्टियों पर ही लेटे हुए हैं, क्योंकि या तो इनको उसके बारे में जानकारी नहीं है या फिर जो रैन बसेरे हैं वो हाउसफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रैन बसेरा है वो लंबे समय से बंद बताया जा रहा है कि वो बंद है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। दादा, ये बताओ कि रैन बसेरे के बारे में पता है आपको? रैन बसेरा वगैरह क्या होता है? नहीं साहब, हमें पता नहीं है। तो आप यहाँ कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? 12:30 बजे आएगी बस। अच्छा, मुआवली के नाम है।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं कि उनको रैन बसेरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप अगर दूसरी तरफ भी देखेंगे तो जो लोग हैं जो यात्रा करने के लिए आए हैं या फिर दूसरे स्थानों के लिए जाने के लिए जो बस पर स्टैंड पर पहुंचे हुए हैं, रैन बसेरे इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जिन लोगों की देर रात में बसें हैं या अर्ली मॉर्निंग बसें हैं वो लोग यहाँ पर ना बैठें बल्कि रैन बसेरों में आराम से रात्रि गुजारें ताकि उनको सर्दी का से बचा जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो नादरा बस स्टैंड है वहाँ पर जो लोग हैं वो यूं ही लेटे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ का जो रैन बसेरा है वो बंद पड़ा हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उसके रिनोवेशन का काम होगा तब जाकर वो चालू होगा, लेकिन सवाल यही है कि सर्दी ने दस्तक दे चुके हैं और ऐसे में यदि रैन बसेरा बंद है तो ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि कई रैन बसेरे हैं, अगर एक दर्जन से अधिक जो रैन बसेरे हैं वो राजधानी में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या दूसरी तरह के फुटपाथ पर ही यूं ही सोते रहते हैं। कैमरामैन अजय के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में सर्दी अपने जोरों पर है और ऐसे में टीकमगढ़ में पारा न्यूनतम 10 डिग्री के नीचे जा रहा है। ऐसे में जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं उनके रुकने ठहरने के लिए रेन बसेरे में क्या इंतजाम है, हम आपको दिखा रहे हैं टीकमगढ़ बस स्टैंड के रेन बसेरे के हालात, जहां नगर पालिका ने यात्रियों और खुले में रात गुजारने वालों के लिए रुकने के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। सर्दी से बचने के लिए पलंग, रजाई, कंबल और गद्दे भी लगाए गए हैं। लोगों का भी कहना है कि निःशुल्क इंतजाम है, किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता। मध्य प्रदेश में सर्दी जोरों पर है और यहां पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच रहा है। ऐसे में रैन बसेरों में क्या इंतजाम है हम आपको दिखा रहे हैं। टीकमगढ़ शहर का रैन बसेरा, जहां पे नगर पालिका ने पलंग की व्यवस्था की है। रैन बसेरा है टीकमगढ़ शहर का, जहां पे पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे रजाई, गद्दे और बाहर से आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क यहाँ पे व्यवस्था रैन बसेरे में नगर पालिका द्वारा की जा रही है। तमाम जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं, क्यों भाई आप कहाँ से आए हैं? हम गणेशपुरा से। अच्छा, यहाँ पे इंतजाम पर्याप्त है? हाँ, यहाँ पर पर्याप्त है। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ बढ़िया है, कम्बल मिलता है बढ़िया। तो यहाँ पे लोगों को सर्दी से बचने के लिए तमाम इंतजाम है। रैन बसेरा का संचालन आप कर रहे हैं? अच्छा, क्या इंतजाम है यहाँ पे? पलंग है, गद्दे हैं और कंबल हैं उड़ने के लिए, और गर्मियों में चदरा देते हैं उड़ने के लिए। अच्छा, बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई निःशुल्क है या पैसे? हाँ, फ्री सेवा है शासन द्वारा। अच्छा, कितने बेड यहाँ पे लगाए गए? यहाँ पर है पूरे 50 पलंग, दोनों हॉल में, एक लेडीज हॉल है, एक जेंट्स हॉल है। सर्दी काफी पड़ रही है तो ऐसे में पर्याप्त इंतजाम है? रजाई मजाई नहीं है, लोगों को पर्याप्त है। आप जो अपन बस के जाने बुलाने जैसे बैठे रहते हैं, हमने बुलाने भी जाते हैं, अब वो नहीं है, उनकी गलती है। तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए सर्दी से बचने के लिए यहाँ पे पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। चूँकि रैन बसेरे में बाहर से जो बस स्टैंड है यहाँ पे तमाम यात्री आते हैं तो उनके ठहरने के लिए यहाँ पे नगर पालिका ने इंतजाम किए हैं। राजीव रावत, न्यूज 18 टीकमगढ़। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन योजना को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आपके पिछले चुनाव के वादों को भूला नहीं है। झूठा वादा करने वालों पर भरोसा नहीं किया जाता। एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो वहीं एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। दिहाड़ी एक ही बार चढ़ती है। लगातार झूठ बोलने से लोग भ्रमित नहीं होते। ये मध्य प्रदेश है, झूठ बोले कौआ काटे। और आपकी इस घोषणा जो रोज आप नई नई कर रहे हो ना, इससे एक पिक्चर का गाना याद आ रहा है, कसमें वादे प्यार वफा। आपकी बातें हैं, बातों का क्या। 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ करने वाले आप थे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने वाले आप थे। आपने नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। मध्य प्रदेश भूला थोड़ी है। रोटी, कपड़ा, मकान जिस तरह से आपने की, संबल योजना बंद की, एक बच्ची को भी आपने 51,000 रुपये नहीं दे पाए और घोषणा करते रहे आप बेटियों के लिए। हमारे सबरे योजनाएं जो जनहितैषी थी सब पर आपने ताला डाल दिया। ये नौजवानों को सुनहरे भविष्य का आपने दिखाया और फिर ढोल चराओ और ढोल बजाओ आपने कहा। ये भूला थोड़ी है मध्य प्रदेश। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पिछली बार भी
सत्ता में अगर कांग्रेस आई थी तो यही वादे किसान कर्ज माफी के वादे पर ही आई थी और लगातार मेहनत जो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है, अब फिर से वही वादा, वहीं गृह मंत्री ने निशाना साधा है। जी बिल्कुल, लगातार अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता में इस मुद्दे को लेकर आई थी और किसान कर्ज माफ़ी की योजना को चलाने का काम किया था। हालांकि कांग्रेस का ये भी आरोप था कि उसने कई किसानों के हज़ारों की संख्या में आंकड़ा भी विधानसभा में पेश किया गया था कि इतने किसानों का हमने कर्ज माफ़ किया। लेकिन यहाँ पे फिर से सत्ता 2023 की सत्ता की तरफ जो है कांग्रेस की नज़र है। यही कारण है कि कमलनाथ की तरफ से ये बयान सामने आया। हालांकि कमलनाथ के बयान के बाद तंज जरूर और पलटवार जरूर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से कांग्रेस की जब सरकार थी, 15 महीने की सरकार में जो जनहितैषी योजनाएं थी बीजेपी सरकार की, उनको बंद कर दिया गया। संबल जैसी योजना को बंद कर दिया गया और जो वादे किए थे, किसान कर्ज माफ़ी की बात हो या फिर जो मुख्यमंत्री विवाह योजना की बात हो या फिर दूसरी योजना, उनके जो वादे थे वो वादों पर खरे नहीं उतर पाए। और यही कारण है कि उन्होंने साफ तौर से संकेत दिए कि जनता ये बातें और सरकार के जो वादे थे कांग्रेस की सरकार के, वो सब जानती है। तो अब दोबारा सरकार नहीं बनने वाले। लेकिन इस बीच में जो कमलनाथ सरकार में जो कृषि मंत्री थे सचिन यादव, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि इसी योजना के तहत वो 2023 का चुनाव जीतेंगे। लेकिन यहाँ पे गृह मंत्री लगातार तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से वादे किए थे, तो जनता जो है अब फिर से दोबारा जो है कांग्रेस को सत्ता में लाने की गलती नहीं करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी। एमपी में हुक्का बार लाउंज बंद करने को लेकर कैबिनेट में जल्द सरकार प्रस्ताव लाएगी और प्रस्ताव में कड़े प्रावधान लाए जाएंगे। उधर इससे लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में हुक्का बार लाउंज बंद करने की तैयारियों में सरकार जुट गई है। हुक्का बार लाउंज को बंद करने के लिए बकायदा एक प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। खबरों के मुताबिक प्रस्ताव में कड़े प्रावधान किए जाएंगे। उधर कांग्रेस ने सरकार पर लीपापोती के लिए प्रस्ताव लाने के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में हुक्का बार का कारोबार दिन रात फला फूला, प्रदेश की युवा पीढ़ी को अपने शिकंजे में कस लिया। यहाँ तक कि नशे की प्रवृत्ति में झोंकने के लिए हुक्का बार जिम्मेदार है। अब भाजपा सरकार हुक्का बार के ऊपर कानून बनाने की बात कर रही है। सरकार को बताना चाहिए कि ये किसके संरक्षण में चल रहे थे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि सरकार की मंशा नशे के कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाने की है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की मंशा साफ है कि कोई भी किसी भी प्रकार से कानून के किसी सुराख की मदद से ड्रग्स का कारोबार करने वाले या इस प्रकार से हुक्का बार की आड़ में कोई अवैध धंधा चलाने वाले कामयाब ना हो पाए, इसके लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस किसके साथ खड़ी है? सख्त कानून के साथ खड़ी है या इस प्रकार के लोगों के साथ में जो अवैध धंधा, अवैध ड्रग्स का कारोबार करने का काम करते हैं। अवैध नशे को लेकर सीएम ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ऐसे में इसे लेकर कैबिनेट से भी प्रस्ताव लाने की तैयारी सरकार कर रही है। आपको बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पहले ही हुक्का बार बंद करने का प्रावधान है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, कुछ बाकी राज्यों की तरह अब मध्य प्रदेश में भी हुक्का लाउंज बंद करने की तैयारी में सरकार है। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। कानून लाने की कोशिश अब सरकार की तरफ से हुक्का लॉन्च को लेकर की जा रही है, क्योंकि हुक्का बार लगातार मध्य प्रदेश में उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। जो 13 दिसंबर का जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। हरी झंडी के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद आखिरी
जो मोहर है वो राष्ट्रपति की लगेगी और वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इस कानून को मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। और इसी के साथ यदि कानून लागू होता है तो मध्य प्रदेश 5वां राज्य जो है वो देश का बन जाएगा। लेकिन टाइमिंग गलत है। टाइमिंग के कारण कांग्रेस यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार 1 साल विधानसभा चुनाव को बचे हैं, 2023 का विधानसभा का चुनाव है, उसी समय क्यों सरकार को ये कानून याद आ रहा है, ये बिल याद आ रहा है। और यही आरोप जो है बार बार कांग्रेस जो है बीजेपी पर लगा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये कानून सख्त कानून है, इससे नशा को लेकर जो सरकार की कोशिश है उसमें सफलता मिलेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। बड़ी खबर वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने से मेरे कस्टमर की कार ठंड में हाथ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। वेल्वोलिन और क्लाइमेट प्रीमियम इंजन ऑयल परफेक्ट कार से लेकर पावरफुल एक्सयूवी सभी गाड़ियों के लिए परफेक्ट है। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।